देखिए, जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जब आप लगभग आत्मविश्वास के सबसे निम्न स्तर पे होते हैं, लेकिन उस परिस्थितियों के बदौलत जो है ना, वो आप कई बार असंभव कार्य कर लेते हैं। आज का हमारा जो कहानी का जो सब्जेक्ट है वो यही है। देखिए, एक राजा थे, वो बहुत वीर और बहुत प्रतापी थे। उनके यहाँ एक हाथी था जो विशालकाय था और युद्ध कौशल में बहुत निपुण था। कई बार युद्ध में उस हाथी ने राजा का भी प्राण बचाया था और युद्ध में निर्णायक भूमिका भी कई बार निभाया था उसने। लेकिन होता क्या है कि जब आपकी आयु बढ़ने लगती है या कभी ऐसा परिस्थिति आता है कि आप थोड़ा शक्तिहीन हो जाते हैं, थोड़ा आत्मविश्वास आपका नीचे आता है, तो जैसे जैसे आयु बढ़ा तो उस हाथी के साथ भी यही हुआ। अब उसको युद्ध पे ले जाना बंद कर दिया गया क्योंकि हाथी वृद्ध हो चुका था। और दुनिया का ये नियम है कि जैसे ही आपकी उपयोगिता खत्म होती है ना, आपका महत्व भी खत्म होने लगता है। जो हाथी राजा का परम प्रिय था, और वो हाथी अब थोड़ा सा दयनीय स्थिति में हो गया। उसको एक महावत ही मात्र उसकी देख रेख में रख दिया गया। अब महावत उसको डेली खाना देता, पानी देता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि महावत भूल जाता, वो भी बूढ़ा था महावत, वो भी भूल जाता, तो कभी कभी हाथी बिना खाए पिए ही रह जाता है। एक बार महावत कहीं शहर से बाहर गया और हाथी 3-4 दिन तक भूख प्यास से तड़पता रहा। उसको कोई देखने वाला भी नहीं था। किसी तरीके से हाथी जो है ना, उस महावत के यहाँ से छूट के बाहर निकला खाना और पानी के तलाश में। और इत्तेफाक से वहीं वो पहुंचा जहाँ पे वो जब जब परम बलशाली था और जिस तालाब के में वो पानी पीता था वहीं पहुंचा। चूँकि ये 3-4 दिन से प्यासा था, तो हड़बड़ा करके तालाब में गया, पानी पीने का कोशिश करने लगा। तालाब में इतना आगे चला गया कि वो एक कीचड़ और दलदल में फंस गया। चूँकि हाथी का वजन बहुत ज़्यादा होता है, तो ये जितना कीचड़ से निकलने का कोशिश करे उतना ही धंसता चला जाए। अब आसपास के लोग जो है वो हाथी को पहचान लिए और राजा तक इसकी सूचना पहुंचा दिए। चूँकि हाथी का राजा के ऊपर उपकार बहुत ज़्यादा था, तो राजा जो है व्याकुल होकर के अपने सैनिकों और बहुत सारे सेवकों के साथ हाथी को निकालने पहुँचे। कई युक्तियाँ लगाई गई, लेकिन हाथी उस तालाब से निकल नहीं पाया। जितना कोशिश करे हाथी उतना ही धंसता चला जाए। अब ऐसी स्थिति आ गई कि अब लगने लगा कि हाथी शायद अब बच नहीं पाएगा, वो डूब जाएगा। तभी वहाँ एक मंत्री, बुद्धिमान मंत्री थे, उन्होंने राजा को सजेशन दिया कि आप जितने भी लोगों को लाए हैं ना, सबको सैन्य वस्त्र पहना है, ठीक है, और भाले तलवारों के साथ जल्दी लेकर के आए, आदेश दे आने का। सारे जो सैनिक वगैरह हैं, सैन्य वस्त्र वगैरह पहन करके ढोल नगारों के साथ और शंखनाद करते हुए पहुँचे। चूँकि हाथी जो है बहुत दिन से युद्ध में गया नहीं था, तो राजा का जो नया सैन्य वस्त्र था उसको पहचान नहीं सका और उसे लगा कि ये कोई विपरीत सेना जो है उस पर आक्रमण करने का प्रयत्न कर रहा है। राजा ने सभी सैनिकों को इशारा किया कि इस तरह से बर्ताव करे कि हाथी को लगे कि उस पर आक्रमण हो रहा है। हाथी मन ही मन सोचने लगा, मैं तो वृद्ध हो चुका हूँ, अब तो मृत्यु मेरे नज़दीक है, तो क्यों न मैं योद्धा के भांति, क्षत्रिय के भांति वीर गति को प्राप्त हूँ। हाथी ने पूरा अपना जीवन भर का जो युद्ध कौशल और बल जो है वो संयोजा और दहाड़ते हुए, चिखार मारते हुए बाहर की ओर निकला। और इसका वेग इतना प्रबल था कि उस कीचड़ से वो निकल गया और बहुत मुश्किल से उसको नियंत्रित किया गया, नहीं तो कई सैनिकों को वो मार सकता था। जिंदगी में कई बार आपके साथ ऐसा होता है जब आप आत्मविश्वास खो देते हैं या जीवन के ऐसे पल में पहुंच जाते हैं जहां कि आपको लगता है कि अब
जो आपकी क्षमताएँ हैं जो पहले जैसी नहीं रही। लेकिन तभी आपके साथ ऐसी कई परिस्थितियाँ आ जाती है जो आपके पास लड़ने के अलावा या आपके पास एफर्ट लगाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता। और ऐसी स्थिति में कई बार असंभव सी घटनाएं हो जाती है जो कि उस हाथी के साथ हुआ। मेरे साथ भी ऐसा एक घटना हो चुका है। 2010 का जब सेशन चल रहा था, 2008 से 10 का, तो उसी दौरान मेरी माँ का डेथ हो गया था। और उसी दौरान जहाँ पिछला कोचिंग था वहाँ पे कुछ ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट हो गई थी कि बिजली वगैरह काट उट दिया गया था। बहुत अजब तरह का स्थिति हो गया था। निजी और प्रोफेशनल दोनों लाइफ से हम जूझ रहे थे। अब मेरे को चारों ओर से निराशावाद ने घेर लिया। तभी एक गार्जियन मिलने आया और गार्जियन ने बातों बातों में उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही सेंटेंस बोला कि दिए को क्या पता उसकी रोशनी कहाँ तक जा रही है। तब मुझे लगा कि नहीं, मेरा जो वर्क का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, कई जनरेशन को इंस्पायर करने वाला वर्क है। और वो सेशन जो 2010 से 8 का जो सेशन था वो एक शब्द से बदल गया। उन्होंने जैसे ही बोला दिए को क्या पता उनकी रोशनी कहाँ तक जा रही है, तो मेरे अंदर बड़ा असीम सा ऊर्जा संपादन हुआ। और वो सेशन जो 2010 है मेरे करियर का एक माइलस्टोन की तरह रहा। काफ़ी सफलता मुझे मिला। तो लोगों के साथ ऐसा कई बार होता है जब वो आत्मविश्वास के सबसे निम्न स्तर पे होते हैं, लेकिन उस स्थितियों से भी आपकी ऊर्जा छिन्न नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि आप मृत प्राण हो गए। उस परिस्थितियों से भी निकला जा सकता है। बस यही है कि आपको अपना जितना भी पीछे का अनुभव और साथ में जितनी भी ऊर्जाएं हैं उसको संयोजित करके एक ही बार एफर्ट लगाने का जरूरत पड़ता है। ठीक है, आज संडे का यही कहानी था। फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं।